इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत जी तीन बात कहते हैं। राजा वह होना चाहिए जो धर्मशील हो। राजा वह होना चाहिए जो प्रजा को सर्वमान्य हो। राजा वह होना चाहिए जिसको पूर्ववर्ती राजा ने मन में विचार कर रखा। अब तीनों प्रश्न बड़े जटिल हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर निकालिए। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने किसके लिए युवराज पद का प्रार्थना किया गुरुदेव भगवान से? तो राम जी के लिए। तो महाराज जो पूर्ववर्ती राजा हैं उन्होंने जिसको संकल्पित किया वही अयोध्या के राज सिंहासन का स्वामी हो, दूसरा नहीं होगा। राजा धर्मशील चाहिए। मेरे राम जी धर्म की प्रतिमूर्ति। राजा को प्रजा स्वीकार करे। प्रजा राजा को राजा माने तो राजा, प्रजा न माने तो कौन राजा? फिर तो अंधों में काना राजा, राजा नहीं। भरत जी तो यहां तक कहते हैं, अरे मोहि राज हठ देहु जब रसा रसातल रसा धरती का पर्यायवाची है। आप जिस क्षण हमें राज सत्ता सौंपेंगे ये धरती रसातल को चली जाएगी। अयोध्या के राज सिंहासन पर महात्मा महाराज दिलीप बैठे, महात्मा महाराज मानदाता बैठे, महाराज अंशुमान बैठे, कुल की विधि परंपरा को निष्ठा पूर्वक देने वाले महात्मा रघु जी महाराज बैठे, महाराज अज बैठे, पूज्य पिताजी बैठे। अयोध्या के राज सिंहासन पर तो कोई धर्मशील राजा ही उपस्थित हो जिसके आने से धरती और अपनी उर्वरा शक्ति के साथ प्रजा के हित में उपस्थित हो जाए। ये भारत भूमि है। भारत भूमि पुण्य भूमि है, ऋषियों की भूमि है, देवताओं की भूमि है, वेद भूमि है, पुराणों की भूमि है। कहीं निंदा नहीं, स्तुति, तीर्थों की भूमि है भारत। हे देव भूमि भारत, हे पुण्य भूमि भारत। सातों पुरियां, 52 द्वारे मां के, 12 ज्योतिर्लिंग भूत भावन भगवान भोलेनाथ के। इसके अलावा जहां जहां स्थान मिला भगवान बाग बाग के तीर्थ बना दिए। श्रीनाथ जी गए, नाथ द्वारा तीर्थ बनाए। पन्ना भाग के गए, किशोर जी तीर्थ बनाए। डाकोर पहुंचे, वहां तीर्थ बनाए। रे रण छोड़ भय, वहां तीर्थ बनाए।
सारे जगत के ताप को छोड़कर कन्हैया जब समुद्र के गर्भ में स्वर्ण नगरी बनाए, आज की जो द्वारिका है उसी के आगे भेंट द्वारका, तीर्थ बनाए, यहां नहीं उधर चले गए। ये देवभूमि, ये तीर्थ भूमि, ये पुण्य भूमि। वाद रहित भूमि, संवाद की भूमि भारत। विज्ञ में, विज्ञान में आप पढ़ते होंगे, यहां श्रीमंत जो बैठे हैं, मैं केवल पुराण इतिहास की चर्चा करूंगा, वर्तमान के इतिहास की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि भारत का वर्तमान का जो इतिहास है वो कलंकित इतिहास है। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा महापुरुष हो जो अपने घर में लिख करके ये टांगे हो कि हम कितनी बार अब तक 45 साल, 55 साल, 70 साल में मारे गए। लेकिन भारत का इतिहास केवल यही पढ़ाया जाता है, हम कब कब हारे और कब कब मारे गए, थुथुरे गए। हमारा कोई गौरवशाली इतिहास ही नहीं रहा, हम तो केवल मार खाए। हुंगड़ आए मार गए, शक आए मार गए, मुगल आए मार गए, अंग्रेज आए मार गए, हमने कुछ नहीं किया। 1857 के पहले से स्वातंत्र्य आंदोलन चलता रहा, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। एक लाइन है, स्वतंत्रता आंदोलन 1857 में ही प्रारंभ हुआ लेकिन असफल रहा बस। अब तो रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे भी हटा दिए गए, पहले तो लिखा पढ़ी भी होती थी। भारत की सीमाएं अफगानिस्तान तक थी, गांधार हमारा था। ये तो लोभ के लिए बना दिया गया। छटंकी देश त्राही त्राही जहां 150 रुपए लीटर दूध मिल रहा है, पाकिस्तान के बच्चे दूध के बिना बिलबिला रहे हैं। 200 रुपया किलो टमाटर बिक रहा है। आप समाचार में चले जाइए, त्राही त्राही मची है। क्यों? देखो भैया, देहाती कहावत है, आमदनी 98, खर्चा रुपया, ये लक्षण बिक जाने को हैं। ताकत कम, गुस्सा अधिक, ये लक्षण पिट जाने के हैं। ताकत कम हो तो कोई कुछ गुर्राए तो चुप रहना चाहिए। अपने को समझना चाहिए कि हमारे में क्षमता ही नहीं है। गुर्राएंगे तो दांत बतीसी बाहर कर देगा, चुप रहना चाहिए। क्यों उलझना? ताकत कम हो तो फिर आवेश भी कम रहना चाहिए। तिवारी जी, गुस्सा कम रहना चाहिए। 98 आए हो तो रुपया खर्च नहीं करना चाहिए, 30 पैसा ही खर्च करना चाहिए। 20 पैसा आपातकाल के लिए रखना चाहिए। समझदारी ये है, आय के 10% में जीवन जीना चाहिए। 10 सुरक्षा के लिए, 10 ऐश्वर्य के लिए, 10 मर्यादा के लिए, 10 अपनों के लिए, 10 परलोक के लिए। ये 5 अंश है अपने जीवन के। जीवन की वय, वय माने आय और आय, इन दोनों को 5 भागों में विभक्त करके जो जीवन जीता है वही ऐश्वर्यमय जीवन जीता है। प्यास लगे तो कुआं खोदेंगे, पी लेंगे, फिर पाटेंगे, ये जीवन नहीं है। भरत जी ने सबको आग्रह सौंप दिया, कहा जो आज्ञा होगी पालन करूंगा, लेकिन
अपनी बात रखता हूं। आपन दारुण दे सब ही कहूं से ना, देखे बिनु रघुनाथ जिय के और जैसे ही भरत जी ने कहा, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जननी न जाए, गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया। माँ ने भी हाँ कहा, तात्सर्य सुमंत्र जी ने भी हाँ भरी, और पूरी अयोध्या को लेकर भरत जी भगवान के श्री चरण में पधारे। 9 दिन लगा। आए क्यों थे? भगवान की शरण में भरत जी आए थे, ले जाने नहीं। भगवान का रुख क्या है, भगवान क्या सोचते हैं। मिलना हुआ, फिर जनक जी का भी आना हुआ। 5 बैठकी श्री चित्रकूट के दिव्य क्षेत्र में भई। कोई ये नहीं कह रहा है प्रभु से कि सरकार अयोध्या चली। क्यों? धर्म व्यक्ति को कभी उसके पथ से डिगाता नहीं है। धर्म सदैव सतपथ पर ही चलाता है। धर्म आपको सतपथ से हिलाएगा नहीं। जो धर्म के पथ पर चलता है वो जीवन के किसी स्तर पर दुखी रह सकता नहीं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने रचना बनाई थी कि आप में से सब श्रीमंत विराजे हो, उपाय बताओ। राम जी अयोध्या चले, कैसे रचना बनाई जाए? कोई बोल सका नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।